तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फेरेंटीज़ इफेक्ट से। फेरेंटी इफेक्ट जैसे आप लोग के सिलेबस में फेरेंटी इफेक्ट नहीं है, लेकिन फेरेंटी इफेक्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, जो कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो आप दोगे बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ भी आपको काम आएगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? और आपको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि लास्ट मतलब 28 तारीख को जो कल कल मेरा एक एग्ज़ाम था, आप लोगों को मैंने पहले बोला था। तो उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह क्वेश्चन मैं आज आपको डील करूँगा क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब इसके बाद वाले टॉपिक से, कोरोना से, ठीक है? तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना और कहीं शॉर्ट नोट में लिख लेना है, ठीक है? तो मेरा मेन फ़ोकस रहता है कि आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को आप सोचने पे अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि बाद में आपको लगेगा कि मैं तैयारी कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो देखिए फेरेंटी इफ़ेक्ट में क्या होता है, कि यह एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें हमारे पास कितने तरह के सप्लाई होते हैं। एक सोर्स सोर्स ऑफ सप्लाई किस एंड से होता है? प्राइमरी ये सप्लाई एंड से। सप्लाई एंड कहने का मतलब हुआ कि जिधर से आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना? जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हो। हाँ, प्राइमरी और ट्रांसफार्मर के केस में आता है, इसलिए प्राइमरी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है देखो, ये अब ट्रांसमिशन लाइन का पूरा आपको एक सिम्बोलाइज़्ड नेटवर्क दिया हुआ है। कहने का मतलब ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट होता है, इंडक्टेंस इफ़ेक्ट होता है और कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट होता है। तीनों इफ़ेक्ट होता है और सप्लाई हम एक साइड से देते हैं, जिसको बोलते हैं सप्लाई एंड, ठीक है ना? और ये सप्लाई हमें लोड के पास मिलता है जो यहाँ पे ओपन है और नो लोड है होता केस में आता है फेरेंटी इफ़ेक्ट अभी बता रहा हूँ। तो जब आप सप्लाई देते हो तो उसको सप्लाई एंड बोलते हैं और जिधर से आप सप्लाई को रिसीव करते हो उसको रिसीविंग एंड कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? सप्लाई एंड और रिसीविंग एंड किसको बोलते हैं? चलिए, अब क्या होता है रिसीविंग एंड में आपको फेरेंटी इफेक्ट तब देखने को मिलेगा जब लोड या तो बहुत कम रेटिंग का है, मतलब बहुत कम लोड रेटिंग है, या तो फिर नो लोड है, या तो लोड नो बहुत कम है या तो फिर नहीं है, तब आपको फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलेगा। फेरेंटी इफेक्ट में ये चीज समझ में आ गया कि आपको दो जगह पे फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है मोस्टली, या तो आपका लोड बहुत कम है या तो लोड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि फेरेंटी इफेक्ट होने के लिए या तो आपके पास देखो, पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो कि बहुत कम डिस्टेंस के लिए यूज होता है, मैं उसका रेंज भी आपको बता दूंगा बाद में जब हम लोग पैरामीटर पढ़ेंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर होता है लोग के लिए। मीडियम रेंज होता है, ठीक है ना? और उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना? तो जो आपका फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है वह मीडियम में देखने को मिलता है या लॉन्ग में देखने को मिलता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों सर कि शॉर्ट में देखने को नहीं मिलता और दोनों में देखने को मिलता है? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि फेरेंटी इफेक्ट होने के लिए ना, फेरेंटी इफेक्ट होने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई जब आपका लोड वाला वोल्टेज नहीं है ना? लोड पे मतलब लोड नहीं लगा हुआ है, लोड वाला यानी रिसीविंग एंड पे लोड नहीं लगा हुआ है, तब आपका रिसीविंग एंड वाले वोल्टेज जो मिल रहा है, वह देने वाले वोल्टेज से ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जब रिसीविंग एंड वाला वोल्टेज सेंडिंग वाले एंड वाले वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तब कहते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट हो गया। ठीक है? पहले तो ये डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि क्यों लॉन्ग में होता है और मीडियम होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन में नहीं होता। ठीक है ना? डेफिनेशन समझ में आया कि जब आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज यानी कि लोड साइड वाला रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तब हम कहते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट हो गया। अब आपको भी ये पहली बार सुन रहे होगे तो शॉक लग रहा होगा कि ऐसे कैसे भाई, दे हम ले रहे हैं 10 वोल्ट, अब मिल जा रहा है हमको 12 या 11 वोल्ट, ऐसे कैसे? तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है। मैंने पहले बताया था कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ठीक है ना? वह कैपेसिटर में क्या होता है या कैपेसिटेंस में क्या होता है, एक चार्जिंग करंट फ्लो होता है। क्या होता है? एक चार्जिंग करंट फ्लो होता है, जो चार्जिंग करंट एक स्टोरिंग एलिमेंट होने की वजह से फ्लो होता है। कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट है, आपको सबको पता होगा। तो उसमें क्या होता है, एक चार्जिंग करंट फ्लो होता है जब आप अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई प्रोवाइड कराते हो उस ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है? वह चार्जिंग करंट क्या करता है कि आपको एक पावर को, एक वोल्टेज को एक डिलीवर करते रहता है, लेकिन वह इतना कम होता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना? कब? जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन मतलब कम डिस्टेंस वाला ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट हो या ना हो उससे वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मीडियम रेंज में जाते हो, तब वहाँ पे आपका चार्जिंग करंट पिक्चर में आने लगता है, ठीक है ना?
तो वहाँ पे चार्जिंग करंट आने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अब रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है, उसको थोड़ा-सा और कोई और प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है? वो कैपेसिटर की वजह से हो रहा है। वो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से, वो चार्जिंग करंट की वजह से हमारे रिसीविंग एंड वोल्टेज को इंक्रीमेंट मिल रहा है। मीडियम में केस में आते ही। मीडियम में भी उतना नहीं होता जितना आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि चार्जिंग करंट का इफेक्ट, मैं ये जो बोल रहा हूँ वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है। पूछता ये है कि चार्जिंग करंट इफेक्ट अकर्स इन, ऑप्शन में दे देगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या बोथ बी एंड सी। तो आपको क्या करना है? बोथ बी एंड सी पे टिक मार देना है कि भाई चार्जिंग करंट का इफेक्ट आपका मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गया कि चार्जिंग करंट में क्यों, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्यों नहीं होता है, मीडियम में होता है और लॉन्ग में होता है। ठीक है ना? तो अब फेरेंटी इफेक्ट के बारे में भी समझ गया। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सेंडिंग एंड के वोल्टेज को, तो उसको फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट में आपको एक फेजर डायग्राम दिखाया गया। फेजर डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन जो बोला था, हाँ, रिसीविंग इफेक्ट जैसे रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, ये वाला डेफिनेशन, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो उसको फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा कब हो जाता है? रिसीविंग एंड का वोल्टेज तब ज़्यादा हो जाता है जब चार्जिंग करंट का इफेक्ट आने लगता है। चार्जिंग करंट का इफेक्ट कब आता है? तो मीडियम लाइन में और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आता है। क्यों? क्योंकि मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट रीजनेबल होता है, वैल्यूएबल होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है? चीज़ें समझ में आ गई? यही चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर इसको समझना चाहो तो एक लाइन में ऐसे समझ सकते हो कि भाई चार्जिंग करंट जो होता है, नो लोड केस हमने यहाँ पे डायग्राम में ले रखा है। नो लोड केस का मतलब ये हुआ कि आईआर जो रिसीविंग एंड पे करंट जा रहा है वह 0 हो गया। तो जो हमारा सप्लाई करंट है आईएस वह आईसी के बराबर हो गया। ठीक है ना? तो आईसी जो है वह वीआर से कितना डिग्री लीड करेगा? तो आपको पता होगा ये चीज़, अगर थोड़ा-सा बेसिक पता होगा तो कि कैपेसिटर में करंट हमेशा 90 डिग्री लीड करता है, प्योर कैपेसिटर में, और प्योर इंडक्टर में करंट जो होता है 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आईसी जो है वो 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको दिख रहा होगा वीआर से। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा कि जो सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हो वीएस, वह कितना है? सप्लाई वोल्टेज उतना ही है जितना रेजिस्टेंस में वोल्टेज और इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ उनका सम। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे जो मैं ज़ूम कर रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से आईसीआर जो दिखा रहा हूँ, वह आईसीआर क्या दिखा रहा है आपका कि जो आईसी या पहले वाला जो आईसी है ना, इसको मैं पेन से बताता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या होता है फेज़र में, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम में, 1 सेकंड होल्ड करिएगा।